अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज का जो लेक्चर है, अगर मैं बड़ी वसूख के साथ, बड़े दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर आज का लेक्चर आप अच्छी तरह सुनते हैं और इसको समझ लेते हैं, जो 2 पॉइंट्स मैंने रेज करने हैं इसमें, तो आपके पेपर में जो सर्कल लगते हैं, जो ग्रामर की और टेंस की मिस्टेक्स होती हैं, वो बिल्कुल नहीं होंगी। तो आज का लेक्चर बाकी लेक्चर से थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा मुश्किल भी है, तो आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। लेट्स स्टार्ट। हाउ टू अवॉइड टेंस स्विचिंग। कि टेंस स्विचिंग जो है आपके पेपर का सबसे बड़ा जो ब्लंडर आप लोगों से जो गलती करते हैं या आपसे जो सरजद हो जाती है, वो है आपके पेपर के ऊपर जो है वो सर्कल लगना। और सर्कल किस वजह से लगते हैं? वो टेंस स्विचेस। टेंस आपका स्विच नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होना चाहिए? पहला पॉइंट हम देखते हैं। यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन योर होल पेपर। डियर स्टूडेंट्स, आप पेपर में बिल्कुल गौर करना, देख लेना, पेपर के बाद इसको देख लेना। बेशक आपका पूरा पेपर जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, वेदर इट्स ए पेपर और बी पेपर। बी पेपर तो मैं गारंटी से कह सकता हूं, क्योंकि ए पेपर में जो प्लेज हैं वो उनका टेंस चेंज हो जाता है। लेकिन बाकी जितना भी पेपर है, आप बी पेपर को ध्यान में रखें। बी पेपर जो आपका परसों पेपर है, ये 99% आपका पेपर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। अब हम समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, इस मुख्तसर से टाइम में हमने इस मिस्टेक को कैसे किल करना है, आइए देखते हैं। यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन योर होल पेपर। आप पहले से ज़हन में रखें ये बात कि पूरा जो पेपर है आपने कौन से टेंस में करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। वही वाला टेंस जो आपने अर्ली क्लासेस में पढ़ा था कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, एस और एस का इजाफा होता है ही शीट के साथ। बिल्कुल वही टेंस आपने यूज करना है। तो वर्ब की आपने फर्स्ट फॉर्म, जितने भी सेंटेंसेस आपने मेकअप करने हैं, जितने भी सेंटेंसेस आपने पेपर में बनाने हैं, टेंस आपने कौन सा यूज करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट मीन आपने सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। मैं अच्छी तरह आपको समझाता हूं कि किस तरह आपने लगाना है। नंबर 2, यूज इट इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस फॉर्म। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जहां से आप एक तसलसल के साथ आप एक आंसर लिख रहे होते हैं, आप ऐसे लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, खुद से जो भी सेंटेंस आप लिख रहे हैं, तो उसमें जो मिस्टेक होती है ना, आपका जो जिस तसलसल के साथ आप लिख रहे होते हैं वो टूट जाता है। वो क्यों टूटता है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है एक्टिव और पैसिव। एक्टिव पैसिव क्या है? बड़ा अहम नुक्ता है ये। एक्टिव होता है वो सेंटेंस जिसमें काम करने वाला मौजूद नहीं होता है, जिसमें काम करने वाला मौजूद होता है। वो कौन सा सेंटेंस है? एक्टिव वॉइस। मिसाल के तौर पर, डॉक्टर रिपाक्सनी डिसीव्स जोवानी। डॉक्टर रिपाक्सनी जो है वो धोखा देता है किसको? जोवानी को। डॉक्टर रिपाक्सनी जोवानी को धोखा देता है। जी हमारा सेंटेंस है। अब इसमें कौन सा काम हो रहा है? आपने क्या लगाना है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करने वाला है, हमने डॉक्टर रिपाक्सनी लगाया है। इसमें कौन सा काम हो रहा है? डिसीव। ये काम करने वाला कौन है? डॉक्टर रिपाक्सनी। किसको? आगे हमने जोवानी लिख दिया। अब इस सेंटेंस के अंदर कौन सा काम हो रहा है? डिसीव, धोखा देना। ये काम कौन कर रहा है? डॉक्टर रिपाक्सनी। तो ये कौन सा सेंटेंस है? इस सेंटेंस के अंदर काम करने वाला मौजूद है। तो कौन सा सेंटेंस है? ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है। मैं आसान एग्जांपल देता हूं। अगर मैं ये कहूं कि वो म्यूजिक सुनता है, अब इस सेंटेंस में म्यूजिक सुनने वाला कौन है? वो काम करने वाला मौजूद है, तो सेंटेंस कौन सा हुआ? एक्टिव। अगर मैं ये कहूं कि इस कमरे में मौसीकी सुनी जाती है, अब इसमें मौसीकी सुनी जाती है, सुनने वाले का नाम नहीं है, तो कौन सा सेंटेंस है? पैसिव। आगे मैं इसको एग्जांपल से वाज़ेह करता हूं।
अब पैसिव कौन सा है कि वो सेंटेंस जिसमें काम करने वाला मौजूद नहीं होता है या इनडायरेक्ट काम होता है। अगर ये पॉइंट आपको समझ आ गया तो पूरा पेपर आपका हो गया समझे। अब इसमें देखें, जो पैसिव होता है, किसी भी सेंटेंस को जब आप पैसिव करते हैं तो उसमें हमेशा हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करना, थर्ड फॉर्म यूज करना। और थर्ड फॉर्म के साथ आपने तो कौन सा टेंस यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आपने इस एमआर जो है आपने जरूर लगाने हैं। बस यहां तक आपको अगर बात समझ आ गई तो अगला पॉइंट तो बहुत ही आसान है। मैं आपको फिक्रे बनाना सिखा रहा हूं तरतीब के साथ। अब इसमें देखें, अगर मैं इस सेंटेंस को लिखता हूं कि जोवानी इज डिसीव्ड बाय डॉक्टर रिपाक्सिनी, इसी सेंटेंस को मैंने लिखा कि क्या मैंने लिखा कि जोवानी जो है, जोवानी ने डॉक्टर रिपाक्सिनी से धोखा खाया। पास्ट की बात हो रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे अगर पास्ट होगा तो। जोवानी ने डॉक्टर रिपाक्सिनी से धोखा खाया। अब इसमें काम डायरेक्ट नहीं हो रहा है, इनडायरेक्ट हो रहा है। इनडायरेक्ट हो रहा है तो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। कैसे, जोवानी इज डिसीव्ड बाय डॉक्टर रिपाक्सिनी। इस सेंटेंस को हमने क्या कर दिया, पैसिव। जब भी आप पैसिव करेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के साथ आपने क्या लगाना है, ये जो तीन है ना, इज एंड आर, इसमें से एक आपने जरूर लगाना है। आगे मैं एग्जांपल से वाज़ेह करूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बहुत ही आसान एग्जांपल है। अगर मैं सेंटेंस लिखूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, इसमें काम करने वाला कौन है, मैं हूं। तो क्या लिखूंगा, आई टीच इंग्लिश, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिखूं कि यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है, यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है, अब इसमें पढ़ाने वाला का जिक्र है नहीं है, तो सेंटेंस कौन सा हुआ, पैसिव। पैसिव है तो वर्ब की फॉर्म कौन सी लगेगी, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, इज एम आर। अब इसमें देखिए, इंग्लिश इज हेल्पिंग वर्ब, हमने थर्ड फॉर्म लगाई, स्टार्ट यहाँ है। पास में देखें, उसने मेरी बात नहीं सुनी। अब इसमें कौन सा काम हो रहा है, सुनना। काम करने वाला किसने नहीं सुनी, इसने। ये एक्शन इसने नहीं किया, तो ये इसमें काम करने वाला है। कौन सा सेंटेंस है, एक्टिव है। ही डिड नॉट लिसन टू मी या लिसन मी। याद रखें, डिड जब भी आपने लगाना है उसके बाद वर्ब की फॉर्म फर्स्ट हो जाएगी। अब इसमें मेरी बात नहीं सुनी गई, अगर ये सेंटेंस है, आप इसी तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस लिखेंगे अपने पूरे पेपर में। मेरी बात नहीं सुनी गई, सुनने वाला है, सुनने वाले का जिक्र इसमें नहीं है। इट मीन्स कौन सा सेंटेंस है, पैसिव है। पैसिव है तो फॉर्म कौन सी यूज करेंगे, थर्ड, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे। आई वॉज नॉट लिसन, थर्ड फॉर्म आपने यूज की। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तरतीब के साथ आप जब लिखेंगे तो यार जहन में रखना कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव है, कौन सा पैसिव है। अगर ये जो माइन्यूट सा पॉइंट है, एक छोटा सा नुक्ता मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर आप इसको समझ जाते हैं, आप अगर समझ नहीं आ रही तो मैं आपको ये हाल बताता हूँ कि यार आप अपना पूरा पेपर जो है ना एक्टिव वॉइस में लिखें। अब पैसिव से, अगर पैसिव की समझ नहीं आ रही ना कि यार ये क्या थर्ड फॉर्म और हमारे पास तो एक दिन रह गया है, ये आप नया कटा, ये तो हमें समझ नहीं आएगा, फिर आप ऐसे करें, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या मतलब है, आप सब्जेक्ट लगाएं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएं। अब इस तरह सेंटेंस बनाएं ना कि सारे सेंटेंस एक्टिव हों और मुख्तसर सेंटेंस बनाएं। और इंग्लिश का रूल है कि जब भी मुख्तसर सेंटेंस बनाने हों तो वो एक्टिव वॉइस होने चाहिए। इसको मैं कंक्लूड करता हूँ। हम डिस्कस कर रहे हैं ये बात कि पेपर में हमारे मिस्टेक्स जो है ना वो नहीं आनी चाहिए। हमारे पेपर में सर्कल नहीं आने चाहिए। सर्कल किस वजह से लगते हैं, टेंस स्विचिंग की वजह से। एक इररेलेवेंट जो आप लिखते हैं उस पर सर्कल लगता है, और दूसरा इररेलेवेंट से आप कैसे बचेंगे, क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ते रहें। दूसरा पॉइंट, सर्कल क्यों लगते हैं, मिस्टेक्स किस चीज़ की होती हैं, आप टेंस स्विच करते हैं। उसका हल आपके पास क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करें। मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ कि आपका पूरा पेपर जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। हाँ, अगर कोई हकीकत है तो वो पास्ट में, जिस तरह अगर मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ और एक सेंटेंस आता है
कि हमने 1947 में आज़ादी हासिल की, ये तो एक फैक्ट है। तो फिर फैक्ट जो है वो तो फैक्ट ही रहेगी। वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, पाकिस्तान 1947 में बना, ये एक फैक्ट है। इसको तो प्रेजेंट में हम नहीं लिख सकते। अगर इस तरह की कोई फैक्ट है तो आप टेंस को चेंज करें, अदरवाइज आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करें, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने यूज़ करनी है। तो बिल्कुल आपके पेपर में कोई भी सर्कल नहीं लगेगा, कोई भी गलती नहीं होगी। बस ये एक्टिव पैसिव थोड़ा समझ लें तो इससे जो है ना आपके लिखने में थोड़ा फ्लो आ जाएगा। दूसरा पॉइंट भी बड़ा अहम है, टेंस का सीक्वेंस आपने जहन में रखना है। बस 2 वर्ड हैं ये। टेंस सीक्वेंस ये है कि अगर आप पास्ट का एक सेंटेंस लिखा तो उसके बाद हमेशा पास्ट आएगा। कैसे? अगर ये सेंटेंस है कि वो कहता है मैं बीमार हूं, ये इसको हम पास्ट में ये देखें, उसने कहा मैं बीमार हूं, 2 सेंटेंस हैं। अब देखिए उसने कहा, प्रेजेंट है पास्ट है, पास्ट की बात हो रही है, गुजरे हुए जमाने की, ये है पास्ट। अगर पहला पास्ट है तो दूसरा प्रेजेंट, ये देखिए मैं बीमार हूं, अभी की बात हो रही है प्रेजेंट की। तो अगर ये पास्ट है तो ये ऑटोमेटिकली ये भी पास्ट में चला जाएगा। कैसे? कि ही सैड आ जाएगा यहाँ पे, ही सैड, उसने कहा, पास्ट है। अब यहाँ पे मैं बीमार हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होनी चाहिए? आई एम इल, ये होनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे क्या होगी? आई वॉज इल। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सेंटेंस का पहला हिस्सा जो है वो पास्ट में है तो उसका जो बाकी वाला हिस्सा होगा वो तो चाहे उसकी प्रेजेंट है जो भी है वो भी पास्ट में चला जाएगा। अगर प्रेजेंट है तो फिर आगे जो टेंस आप मर्जी यूज करें। तो आज की डिस्कशन को मैं कंक्लूड करते हुए ये कहूँगा कि एक तो आप पेपर से मत घबराएं, रेलिवेंट पेपर लिखें, सोच समझ के आप पेपर लिखें, और जो आपके पेपर पे जो सर्कल लगते हैं ना, इससे बचने का ये तरीका है कि आप सेंटेंस छोटा लिखें, और कौन से टेंस में लिखें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप लिखें। यार हम मार्किंग करते हैं ना, टीचर ही होते हैं, हम जैसे हम ही होते हैं, तो लिहाजा आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। ये चीज़ बड़े नोटिस में होती है एग्जामिनर के। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आपने यूज़ करना है। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अगर जिसमें कोई काम करने वाला नहीं है तो आपने क्या कर देना है? इज एम आर लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। या फिर पैसिव वाइज में बाई भी होता है, जिस तरह हमने ये लगाया कि जिस सेंटेंस में बाई लगता है ना वो भी पैसिव होता है। ये देखें, बाई लगा के आप कर दें, बाई जब लगेगा ये प्रीपोजिशन तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी और साथ इज एम आर भी आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने पूरी कोशिश की है, मेरे प्रीवियस लेक्चर भी बड़ी ऑनेस्टी के साथ मैंने आपके साथ ये ताल्लुक़ निभाने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह मेरी दुआएं आपके साथ हैं। एक आध और भी लेक्चर है, तो बहुत ज़्यादा मैंने आज ट्रैवल किया, मैं टाइम पे आपके काम नहीं आ सका, उसके लिए माजरत। इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर जो चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, आप मुझे कमेंट करें, ज़रूर मैं आपकी बात सुनूँगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सर।